मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे विसर्ग संधि। इससे पहले हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि कर ली है। देखो विसर्ग संधि, विसर्ग कौन से होते हैं? ये होते हैं भाई विसर्ग। विसर्ग संधि की परिभाषा देखिए। विसर्ग के बाद यदि स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर, तो देखो यहाँ क्या है, व्यंजन है गए, तो नी प्लस गुण क्या हो जाएगा? निरे गुण। तो विसर्ग संधि के कुछ नियम दिए गए हैं जो आपको याद करने हैं, फिर आपको संधि करने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। विसर्ग का ओ हो जाना। देखो जो ये विसर्ग है इसका ओ कैसे होता है? विसर्ग से पहले यदि ए हो और बाद में ए अथवा वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर या य रे ले व आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। देखो भाई विसर्ग से पहले, इससे पहले ए हो और बाद में ए, या तो यहाँ पर ए होना चाहिए या वर्ग का तीसरा, तो ये वर्ग का तीसरा अक्षर है भाई। देखो कै ख ग, ठीक है। अगर यहाँ पर पांचवा अक्षर होता, चौथा होता, तो भी ये बदल जाता, इसका ओ ही होता। और शब्द कौन कौन से दिए गए हैं? ये रे ले व। अगर ये रे ले व भी होते यहाँ तो भी ओ ही होता, ठीक है। तो जो देखो यस है प्लस गान, यशोगान, विसर्ग का क्या हो गया? ओ हो गया इसमें। तप है प्लस बल, तपो बल, विसर्ग का ओ हो गया। देखो ये भी तीसरा है वर्ग का, पे फे बे बे, तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है। इसी तरह से ये किस में हो जाएगा? ओ में बदल जाएगा। उसके बाद है दूसरा नियम, विसर्ग का रे होना। यदि विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, ए आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और आगे वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर या ये रे ले व अथवा स्वर हो तो विसर्ग का रे हो जाता है, ठीक है भाई। देखो विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर, तो ये विसर्ग हो गया। ए आ को छोड़ दिया, इसमें कौन सा स्वर आ गया? ई स्वर आ गया, ठीक है। और आगे वर्ग का तीसरा, आगे वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर या ये रे ले व अथवा स्वर, तो इसमें से देखो वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा भी नहीं है, ये रे ले व भी नहीं है, या कोई इसने दे रखा है स्वर हो, तो ये स्वर आ गया हमारे पास आ हो, तो विसर्ग का क्या हो जाता है? रे हो जाता है। तो क्या हो जाएगा इसमें? देखो विसर्ग का नी प्लस आशा, विसर्ग की जगह क्या आ जाएगा? रे आ जाएगा। क्या हो जाएगा? निराशा। दुह प्लस जन, ये क्या हो जाएगा? दुर्जन, ठीक है। ये देखो ये वर्ग का तीसरा अक्षर हो गया, चे छ जय, ठीक है। ये दे रखे है ना, तीसरा अक्षर हो तो क्या हो जाता है? इसका रे हो जाता है, ठीक है, विसर्ग का। तो ये रे हो गया भाई। इसके बाद देखो भाई आगे हम करेंगे विसर्ग का से होना। विसर्ग से पहले यदि कोई स्वर हो, स्वर आपको पता है कितने होते हैं? 11, और बाद में च या छ हो तो विसर्ग का से हो जाता है। नी है प्लस चल, नि से चल। देखो विसर्ग से पहले इसमें स्वर आ गया ई और बाद में बोलता है च या छ हो, तो इसमें क्या है? च है, तो सिर्फ ये विसर्ग बदल दिया जाएगा। इसकी जगह क्या हो जाएगा? विसर्ग की जगह नि से चल। इसी तरह से दू है प्लस चरित्र, तो विसर्ग की जगह क्या आ जाएगा? से आ जाएगा। क्या हो जाएगा? दू से चरित्र। देखो इसमें विसर्ग से पहले स्वर कौन सा हो गया? ऊ हो गया, और बाद में क्या आ रहा है? च। उसके बाद देखो अगला नियम, विसर्ग का से होना। विसर्ग के बाद को, विसर्ग के बाद यदि तय या से हो तो विसर्ग का से हो जाता है। जैसे ये दे रखे हैं भाई, नमः है प्लस ते, ठीक है। तो क्या बता रखा है? विसर्ग के बाद यदि तय, यहाँ पर अगर तय होता, तय तो है ही, अगर से होता
तो भी विसर्ग का क्या हो जाता, से हो जाता। तो ये क्या आ जाएगा, नमस्ते। ठीक है। इसी तरह से नि है प्लस तेज, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, से में बदल जाएगा। ये क्या आ जाएगा, नि से तेज। अगला नियम है विसर्ग का से होना। विसर्ग से पहले ई उ और बाद में कै खे टे ठे पै फै में कोई वर्ण हो तो विसर्ग का से हो जाता है। देखो भाई, ये बोल रहा है विसर्ग से पहले ई उ, इस विसर्ग से पहले यहाँ पर ई या उ हो और बाद में कै खे टे ठे, यानी कि वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। ठीक है। कोई वर्ण हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, ये विसर्ग बदल जाएगा से में। ठीक है। तो इसमें देखो विसर्ग से पहले क्या है, ई है। इसमें भी विसर्ग से पहले क्या है, ई है। और नि है प्लस फल, आगे क्या है, फै है। ये पै और फै वर्ग का दूसरा अक्षर है, तो ये किस में बदल जाएगा, विसर्ग से में बदल जाएगा। ठीक है। इसी तरह से ये नि है प्लस पाप, ये भी क्या हो जाएगा, नि से पाप। ठीक है। आज हमारी विसर्ग संधि भी कंप्लीट हो गई है। आपको अच्छे से राइट करनी है कॉपी में और याद करनी है।